बच्चों, आज आप लोग को साइंस का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक यूवीएफ का संबंध बताएंगे, जो संबंधित होगा अवतल दर्पण से। ये दो प्रकार के, एक तो उत्तल दर्पण के लिए भी होता है, एक सूत्र की स्थापित कर लेते हैं हम लोग, और एक उत्तल दर्पण के लिए भी करते हैं, एक अवतल एक उत्तल दोनों के लिए करते हैं। दोनों में कॉमन बात यह है कि दोनों का फॉर्मूला सेम यानी एक ही होता है। अब आप लोग को हम सिखा रहे हैं। अब पहले चित्र बनाएंगे, चित्र की सहायता से आप लोग समझने की कोशिश करिए। देखिए, एक हमारे पास दर्पण है। दर्पण है तो आप जानते हैं कि इसका एक भाग पेंटेड होगा। ये इसका मुख्य अक्ष है। इस दर्पण का मैंने नाम रखा, ये M1 M2 एक अवतल दर्पण है। इससे कुछ दूरी पर मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है, जिसका नाम देते हैं कि AB एक वस्तु है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण की किसी बिंदु F से जाकर टकराती है और परावर्तित होकर यानी रिफ्लेक्ट होकर फोकस F से गुजरती है। एक दूसरी प्रकाश किरण जो वस्तु के बिंदु A से ही गुजरेगी। आप लोग देखें, जो वक्रता के C से होकर गुजरती है, जहां पर ये दोनों प्रकाश किरणें आपस में टकरा जाती हैं, उसी जगह पर इस वस्तु AB का उल्टा प्रतिबिंब A1 और B1 प्राप्त हो जाता है। B1 पॉइंट को सही से देख लें, बनता है। इसकी क्रमशः दूरियां हैं जो दर्पण से मानी जाएंगी। ये दर्पण का ध्रुव P है, इसका फोकस F है, और ये दूरियां लगातार हम लेंगे। इस दर्पण के इस पॉइंट से इस वस्तु के नीचे तक जो दूरी होगी, इस दूरी को हम -u से प्रदर्शित करेंगे। और ये हमारे पास एक वक्रता केंद्र है C। इसकी दूरी बेटा r होती है, लेकिन दर्पण के बाईं ओर यानी लेफ्ट होने के कारण सारी दूरी हम नेगेटिव पढ़ते हैं, ये माइनस का हो जाएगा। और ये हमारे पास जो A1 B1 दे रखा है, ये उस वस्तु का प्रतिबिंब है, इस वस्तु AB का प्रतिबिंब, जिसकी हम दूरियां भर रहे हैं। ये दूरी इस जगह से यहां तक की आप मानेंगे कितना हो जाएगा, -b हो जाएगा। और इस पॉइंट F से बिंदु P तक की दूरी ये F बन जाएगा, और जिसको हम माइनस लगाते हैं -f हो जाएगा। अब कोई भी दूरी हम गोलाई से तो नहीं ले सकते बेटा, इस वजह से हम यहाँ पर एक लंब डाल देते हैं, जिस लंब का नाम यहाँ पर N पॉइंट मान लेते हैं, MN लंब है। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम इसकी भाषा सेट करना चाहें तो आसानी से भाषा सेट हो जाएगी। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र C, आपने देखा कि इस दर्पण के सामने यानी इसी के बिल्कुल लेफ्ट हैंड पर कुछ दूरी पर -u दूरी पर मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी है। इस वस्तु AB के बिंदु A से एक प्रकाश किरण AM मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण के बिंदु F से टकराती है और परावर्तित होकर प्रथम फोकस F से गुजर जाती है। एक दूसरी प्रकाश किरण बिंदु A से निकलकर वक्रता केंद्र C से होती हुई बिंदु A1 से टकराती है, जहां पर इस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब A1 B1 प्राप्त होता है। ये उल्टा प्रतिबिंब क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष पर जो वस्तु रखी है ये ऊपर की तरफ है, और जो ये प्रतिबिंब बन रहा है ये मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बना हुआ है। इस वजह से आप इसको उल्टा बता देंगे। और एक बात और याद रखिएगा, दर्पण के सामने बने होने के कारण यह प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक हमें प्राप्त हो रहा है, जैसा कि हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देखिएगा, हमारे पास दो प्रकार के त्रिभुज हैं, इनको हमें हल करना होगा। इन त्रिभुजों को देखिए, त्रिभुज हमारे पास बेटा है पहला, एक ये त्रिभुज देख रहे हैं, इस त्रिभुज का नाम है ABC, और एक त्रिभुज है हमारे पास ये, तथा त्रिभुज A1 B1 C समरूप तथा समकोणिक हैं।
समरूप तथा समकोणिक है। मतलब क्या है इसका, बिल्कुल सीधा सरल भाषा में सीखो। समरूपता का नियम ये होता है कि अगर हम किसी भी दो त्रिभुजों की अगर हम तुलना करा रहे होते हैं तो उसमें खड़ी भुजा जो होती है वो पहले त्रिभुज की खड़ी भुजा और दूसरे त्रिभुज की खड़ी भुजा दोनों का हमेशा अनुपात लेना होता है। जैसे इसमें देखिएगा आप लोग, इसकी खड़ी भुजा हमारे पास ए बी है, तो आगे का त्रिभुज हमारे पास कौन सा है, A1 B1 C में इसका हो जाएगा A1 B1। भाई खड़ी भुजा बटे खड़ी भुजा सेम हो जाएगा। इसकी भुजा हो जाएगी, ये लेती भुजा कितनी आ जाएगी BC, तो आप देख रहे हैं BC और बटे ये कितना हो जाएगा B1C। ये समीकरण हम एक मान लेते हैं। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि इसी में एक त्रिभुज और आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज चौक चेंज करते हैं हम लोग थोड़ा सा, आप देखेंगे इसको। ये देखिए एक त्रिभुज हमारे सामने ये दिख रहा है, एक ये वाला MNF। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, हमारे पास है एक त्रिभुज है MNF तथा एक दूसरा त्रिभुज और है यहाँ पर A1 B1 और F। त्रिभुज A1 B1 F समरूप तथा समकोणिक हैं, समकोणिक है। तो रूल वही हमारे पास अप्लाई होगा, कौन सा, इसकी खड़ी भुजा बटे इसकी खड़ी भुजा, मतलब MN बटे इसकी खड़ी भुजा मिल जाएगी A1 B1 बराबर हो जाएगा यहां से, क्योंकि बिंदु P से हमें दूरियां चाहिए लेकिन त्रिभुज बन रहा है कहां पर, MN भुजा यहां पर, तो ये दूरी N से लेंगे, ये हो जाएगा NF बटे ये कितना हो जाएगा भाई, इसकी भुजा इतनी ले ली तो ये बाकी बची, ये हो जाएगा B1F। ठीक है, इसको हम समीकरण संख्या 2 नहीं मानेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि सारी दूरियां हमें बिंदु P से पता होती है। तो बिंदु P से पता होने के कारण अब कहोगे कि दिया तो N से, लेकिन P कैसे पहुंचे, तो हम लोग बोलेंगे कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इस कारण बिंदु N ध्रुव P के निकट होगा। हम लिख के दिखा रहे हैं, लिखेंगे दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होने के कारण बिंदु N ध्रुव P के निकट होगा। ध्रुव P के निकट होगा। जैसे अब लोग क्या कहना चाह रहे हैं, ये लाइन केवल इतना बता रही है कि जो बिंदु N है वो P के समीप पहुंच गया है, उस पर नहीं है, समीप है। तो हम कह सकते हैं कि जो दूरी हमारे पास इस समय NF है वो बराबर किसके बन जाएगी, PF के बन जाएगी। जैसे भी हमने इसको समीकरण नहीं माना है तो ये हम बता सकते हैं कि जो दूरी हमारे पास NF है, NF के स्थान पर हम क्या प्रयुक्त कर सकते हैं, PF। तो लिख सकते हैं कि जो MN है बटे A1 B1 बराबर ये हो जाएगा PF बटे कितना हो जाएगा B1F। एक चीज और थोड़ा सा और देखने की कोशिश करें आप लोग, आप ये वाला गैप देख रहे हैं, यानी वस्तु AB की ऊंचाई और यहाँ पर भी जो MN है दोनों की ऊंचाई सेम है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो AB है वो समांतर किसके है, MN। तो समांतर है तो इसका मतलब है कि हम इसको इक्वल भी ले सकते हैं। अगर हम इक्वल लेने की बात करें तो जहां पर हमारे पास MN लिखा है उसकी जगह AB और जहां पर AB उसकी जगह MN लिखा जा सकता है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं AB बटे A1 B1 बराबर हो जाएगा PF बटे B1F। इसको समीकरण संख्या दूसरा मान लेते हैं और इन दोनों की हम तुलना कराना चाहेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 में आप देखें कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में कैसा हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो बराबर हो रहा है तो बराबर में लिखिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। इसका अर्थ है कि इसका पहला और पहला पक्ष बराबर है तो इसका दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर होगा। देख सकते हैं BC बटे B1C बराबर, इसको लिखेंगे इसका बेटा PF बटे B1F। ये समीकरण संख्या में इसको 3 मानेंगे और यहाँ पर हम कुछ परिवर्तन आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर हम BC की दूरी डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते। क्यों नहीं ऐड करेंगे उसको देखेंगे, क्योंकि देखिए आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये BC इतना है, तो इस दूरी को कैसे मैनेज करेंगे। हमें बिंदु P से B तक की दूरी पता है और बिंदु P से C तक भी पता है। अगर आप देखिएगा कायदे से, अगर हम बिंदु P से B पहुंच जाए यानी PB तक पहुंच जाए
तो हम लिखेंगे यहाँ पर पीबी से, यानी ये दूरी यहाँ से कितना घटाना चाहेंगे, पीसी, पीसी बटे यहाँ पर कौन सी, B1C, B1C पे देखिए, नोटिस करिए B1C के लिए, यानी ये दूरी आपको कहना है, केवल इतनी दूरी आपको चाहिए, केवल ये वाली दूरी। तो इसको काउंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, P से C तक जाएंगे, पहले लिखेंगे हम लोग कितना, PC से कितना घटाना चाहेंगे, PB1, PB1 बराबर हो जाएगा हमारे पास इसी प्रकार, देखो PF की वैल्यू तो आपको पता है यहाँ पर, तो PF में परिवर्तन नहीं कराएंगे तो ये PF भी बना रहेगा अपॉन में, यहाँ पर कितना दे रखा है, B1F में परिवर्तन हम लोग करा सकते हैं, कैसे कराएंगे, ये दूरी हमें बिंदु यहाँ से यहाँ तक की पता है, ये दूरी अगर हम यहाँ से देखा जाए तो ये PB1 की इतनी की बात करें यहाँ से यहाँ तक की, और ये दूरी आपको पता करना है, तो ये B1F था, B1F पे फोकस करिए, इतनी दूरी आपको चाहिए, तो पहली दूरी हम कहाँ पहुंचेंगे, PB1 से कितना घटा लेंगे, PF, जो बची की दूरी वो हो जाएगी। एक नोट करना चाहेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे PB1 माइनस कितना हो जाएगा, PF, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ की सारी दूरियां आपको पता है, P से B तक की दूरी हमारे पास माइनस U है, P से C तक की दूरी माइनस R है, P से B1 तक की दूरी माइनस B है, और P से F तक की दूरी माइनस F है। जो दूरियां हैं लगातार हम लोग नोट कर रहे हैं, देखते हैं ये PB बराबर, PC बराबर और PB1 बराबर, और लास्ट बचा हमारे पास PF बराबर, इन सब की वैल्यू हम लोग नोट करना चाहेंगे। आप लोग देखिएगा PB की वैल्यू कितनी बेटा, इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस U, ठीक है, PC की वैल्यू कितना है, माइनस R, PB1 की वैल्यू कितना है, माइनस B, और PF की वैल्यू माइनस। इस सब की वैल्यू हम लोग समीकरण बना के इसमें रख देंगे, लिख देंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से का मतलब है कि इसकी हम सारी वैल्यू रखने वाले हैं। देखिएगा कैसे रखेंगे, PB की वैल्यू ये हो जाएगा माइनस U, PC की वैल्यू माइनस R अपॉन PC की वैल्यू कैसे रखें, माइनस R माइनस, PB की वैल्यू है हमारे पास, PB1 की वैल्यू है कितना है, माइनस B बराबर, PF की वैल्यू है माइनस F, PB1 की वैल्यू यहाँ से चेक करें माइनस B, और माइनस PF की वैल्यू माइनस F है। अब देखिए भैया, अब सिर्फ हमें गुणा कराना है इसका, ठीक है, और गुणा कैसे करा रहे हैं, आप गुणा का रूल जानते हैं कि जब प्लस प्लस और का गुणा कराते तो प्लस मिलता है, जब प्लस का गुणा माइनस से कराते तो माइनस मिलता है। इस वाले नियम को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, और एक यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा U माइनस माइनस गुणा किया प्लस R, और बटे ये माइनस R माइनस माइनस प्लस B बराबर ये हो जाएगा माइनस F, और माइनस B माइनस माइनस प्लस। आप लोग जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की हमेशा 2 टाइम्स रहती है। आप लोग इस बात को भी फोकस पे रखिएगा अपने दिमाग पे। तो यहाँ पर एक हम फॉर्मूला लिखेंगे R = 2F। ऐसा क्यों किया गया, इसका रीजन बेटा ये है कि आप UVF का संबंध देखने जा रहे हैं तो उसमें 3 कंपोनेंट होने चाहिए, UVF चौथा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर R चौथा था, इसको हमें हटाना पड़ा है, तो एक सूत्र की सहायता से हटाना है। अब बच्चों बचा हुआ जो संबंध था उस संबंध पे हम लोग आगे इसका गुणा कर रहे हैं। केवल देखिए इसका गुणा जब हम इधर कराएंगे, जब माइनस संख्या का माइनस गुणा कराएंगे तो ये प्लस UV निकलेगा, जब इसका गुणा कराएंगे तो माइनस का 2FV निकलेगा, जब F का गुणा U से कराएंगे तो माइनस का FU निकलेगा, जब ये F का गुणा 2F में कराएंगे तो 2F बराबर ये माइनस संख्या, ये माइनस संख्या, माइनस माइनस गुणा कराया तो प्लस ये 2F बन गया, जब इसका गुणा हम माइनस से कराए तो ये माइनस का F। आप देखिए कि ये संख्या प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों संख्या माइनस की हम पश्चात करते हैं, UV बराबर पश्चात करेंगे 2FB, इधर माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा 2FU, और एक पहले से हमारे पास FB था तो UV बराबर जब हम 2FB से 1FB घटाएंगे तो केवल FB बचेगा और प्लस रहेगा FU। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास संबंध लगभग कंप्लीट होने पर है, हमने कहा है कि आप लोगों को UVF का संबंध बताया जा रहा है, तो UVF के संबंध में UVF के अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, एक समीकरण के रूप में बनना चाहिए। तो ये काम करते हैं, दोनों पक्षों में UVF से भाग करने पर भाग करिए नॉर्मल तरीके से UV बटे UVF बराबर FV और प्लस FU बटे UVF। ये आप देखिए UV से UV कट गया,
1 बटे एफ बराबर एक बार इसके बटे और एक बार इसके बटे। अब देखिए सेम सेम वैल्यू कटेगी, एफ बी कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, यू एफ कट गया 1 टाइम्स। जो बचा हुआ है ये रहेगा 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन बी और 1 अपॉन यू। बच्चों यही आपका अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ के संबंध में फोकस दूरी का सूत्र भी है।